नमस्कार। आज हम शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित माता का अंचल पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में जाना और हमने इस पाठ को पढ़ा। आज हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर होगा, लेखक का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी कठिनाई या विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है, माँ के पास जाता है। मेरी समझ से इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, बच्चा किसी भी परेशानी में अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित महसूस करता है। परेशानी में उसे पिता का साथ नहीं सुहाता, पिता का साथ अच्छा नहीं लगता। माँ के आंचल में उसे दुखों का पता नहीं चलता और वह आराम से रहता है। वह भावनात्मक रूप से अपनी माँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि माँ बच्चे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझती है। माँ जैसी कोमलता, आत्मीयता, ममत्व की भावना माँ से ही प्राप्त होती है। पांचवा है, माँ से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे से कितना भी प्रेम करता हो या उसे कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख बच्चे को माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपने उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं और भोलानाथ को अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलने को मिलेंगे। यदि वह अपने साथियों के साथ रोना सिसकना जारी रखता तो वे उसकी हंसी उड़ाते और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं जाते। अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था तथा अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था। वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मग्न हो जाता, जिस कारण वह सिसकना भूल जाता। तीसरा प्रश्न देखिए, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। देखिए इसमें है, पोसंपा भाई पोसंपा, 100 रुपए की घड़ी चुरा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में खो सो रहे थे। जैसे तुकबंदियाँ हम अपने खेलों में करते थे। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। भोलानाथ अपने साथियों के साथ सामूहिक रूप से मिट्टी के खिलौने और लकड़ी, मिट्टी के घड़े के टूटे टुकड़े, धूल, मिट्टी, पत्ते, कागज आदि से खेलता था, जबकि आज प्लास्टिक आदि का प्रचलन है। इस प्रकार हम प्लास्टिक के आकर्षक खिलौनों से खेलते हैं जो संगीत की धुन और बोलने की आवाज़ भी निकालते हैं। टेलीविज़न में आने टेलीविज़न में आने वाले कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिज्नी, निक आदि चैनल देखकर भी हम अपना मनोरंजन कर लेते हैं। आजकल डिजिटल प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों द्वारा हम उन्हीं उन्हीं खेल सामग्रियों से खेलते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलना आदि भी आज के ज़माने में अधिक होता है। भोलानाथ जैसे बच्चों को खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त हो जाती थी, लेकिन आज के बच्चों की सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है, जो अत्यधिक महंगी भी हो सकती है।
अगला प्रश्न देखिए, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जो आपके दिल को छू जाते हैं। उत्तर, पिताजी द्वारा अपनी नुकीली मूछें भोलानाथ की कोमल गालों में घुमाने पर चुभाने पर भोलानाथ द्वारा झुंझलाकर उनकी मूछ नोचने लग जाना। माँ द्वारा भोलानाथ को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाना कि जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। बच्चों के खेल के बीच में पिताजी का आ जाना और बच्चों का लजाकर या शर्माकर खेल छोड़कर भाग जाना। चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकलना और माँ पिताजी का भोलानाथ के प्रति चिंतित होना। बारात निकलने का खेल खेलते हुए समधी का बकरे पर सवार होना मन को बहुत भाता है। छठा प्रश्न देखिए, यह उपन्यास इस उपन्यास अंश में 30 के दशक के की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति में आपसी भाईचारा, सहयोग और आपसी प्रेम था। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से अत्यंत घुले मिले रहते थे। गांव में बचपन के खेल खेल में भी वैसी सभी बातों को सिखाया जाता था जिन्हें बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सके और व्यवहारिक भी बन सके। आज की ग्रामीण संस्कृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देता है। सादगी का स्थान चकाचौंध और बनावटीपन ने ले लिया है। व्यवहार और बातचीत में सादगी के स्थान पर चालाकी तथा धूर्तता आ गई है। सुख दुख में परिवार के सदस्य पहले की तरह एक साथ एकत्र नहीं हो पाते हैं। अब संबंधों में अपना तो नहीं रह गया है, उनमें धन और स्वार्थ आ गया है। घरों में बच्चे अपने सगे संबंधियों की जगह टेलीविज़न और वीडियो खेल को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। परिवार की परिभाषा परिवार के सभी सदस्य नहीं बल्कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक सीमित हो गई है। अर्थात परिवार की जो परिभाषा संयुक्त परिवार की बात थी, अब वह एकल परिवार में बदल गई है। सातवां प्रश्न देखिए, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। देखिए, अपने माता पिता के बारे में जो भी आपको याद आ रहा हो उसको आप लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि बचपन में पिताजी आपको गोद में लेकर घूमते थे, आप जिद करते थे तो वो आपको आपकी जिद की हुई चीज़ों को ला कर देते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में आए उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, यहाँ माता पिता बच्चे का के प्रति जो वात्सल्य यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित घटनाएं माता पिता के वात्सल्य को व्यक्त करती हैं। भोलानाथ के पिता का सुबह सवेरे उठकर भोलानाथ को भी नहलाकर अपने साथ पूजा पर बैठा लेना, उसके माथे पर भभूत का तिलक लगा देना और उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारना। पिताजी द्वारा उसे अपने कंधों पर बिठाकर गंगा जी जाना, खेल खेल में कुश्ती लड़ना। पिताजी द्वारा भोलानाथ को अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाना तथा माँ द्वारा तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाना। माँ द्वारा भोलानाथ की चूटी गूंथना आदि। सांप से डरकर भोलानाथ को कांपते देखकर पिताजी का तेजी से उसकी ओर आना और माँ का जोर से रो पड़ना। नौवां प्रश्न देखिए, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। किसी भी उपन्यास या कहानी का शीर्षक किसी घटना, पात्र, देश, काल या वातावरण पर आधारित होती है। माता का अंचल शीर्षक भी उपन्यास की घटना पर आधारित है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। बालक भोलानाथ
का अधिक जुड़ाव पिता के साथ दर्शाया गया है, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तब पिता की अपेक्षा माता की गोद में छिपकर ही शांति व सुरक्षा का अनुभव करता है। माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर विपत्ति के समय जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता की से प्राप्त नहीं हो पाती। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का शीर्षक माता का अंचल रखा है, जो पूर्णतः उपयुक्त है। वैसे इस कहानी के अन्य शीर्षक इस प्रकार हो सकते हैं: माता की ममता अथवा वात्सल्य, जिसमें माता पिता दोनों के प्रति प्रेम हो सकता है। 10वां प्रश्न देखिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? इसका उत्तर होगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे कई बार रूठकर दूर चले जाते हैं और पास नहीं आते, तब माता पिता को अनुनय विनय कर उन्हें मनाना पड़ता है। बच्चे अपने माता की गोद में छिप जाते हैं और बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होते। बच्चे पिताजी की गोद में चढ़ जाते हैं और उनकी छाती से इस प्रकार लिपट जाते हैं जैसे पिता का कठोर हृदय भी द्रवित हो उठता है। बच्चे अपने माता पिता के गाल पर प्यार करके भी प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। देखिए यहाँ पर बताया गया है बच्चों के खेल खिलौने किस प्रकार भिन्न थे, बच्चे किस प्रकार माता पिता से और समाज के लोगों से जुड़े हुए होते थे। लेकिन आज एकल परिवार की व्यवस्था है, बच्चों के खेल खिलौने भी अलग अलग हैं, प्लास्टिक के खिलौने आ गए हैं और खिलौने महंगे भी हैं। ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में भिन्न हैं। 12वां प्रश्न देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। ये आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं या पुस्तकालय की लाइब्रेरी से भी फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मैला आंचल या बाबा बटेश्वर नाथ इत्यादि रचनाएं आप पढ़ सकते हैं, जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। धन्यवाद। यहीं पर आपका ये प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। आप इसके जो है उत्तर वीडियो देखकर अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेंगे।